मैं तेजी से भागने लगा और मेरे पीछे बढ़ते कदमों की आवाज मुझे और डरा रही थी। मैंने सामने से आ रही एक रोशनी की ओर देखा तो पाया कि एक 6 फीट लंबा काला साया जिसके नाखूनों से लाल रक्त की बूंदें टपक रही थी, उसके डरावने नाखूनों ने मुझे यकीन दिला दिया यह कोई इंसान नहीं है। कौन हो तुम? सामने से कोई आवाज नहीं। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? तभी मेरे पीछे फिर से वही बूढ़ा आदमी मुझे पुकारता है, बेटा तुम अभी तक यहां से गए नहीं, जल्दी करो, भागो बेटा यहां से, रात के 2 बजने वाले हैं, वह कभी भी तुम्हें आकर मार सकता है। बाबा, अभी मैंने किसी काले साये को वहां पर खड़े हुए देखा, क्या चीज थी वो? क्या बेटा, क्या बात कर रहे हो? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बूढ़ा व्यक्ति लेखक का हाथ पकड़कर उसे वहां से जल्द उस जगह से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उनके पीछे से कोई परछाई तेजी से भागती है। बाबा, शायद हमारे पीछे से कोई गुजरा। बेटा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। रवि और बूढ़ा व्यक्ति दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सामने से एक चाकू आकर उस बूढ़े व्यक्ति की छाती में घुस जाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं जमीन पर गिर जाता है। बाबा, क्या हुआ? बाबा उठो, उठो बाबा, क्या हुआ? तभी बाबा की लाश तेजी से सरकते हुए झाड़ियों में गुम हो जाती है। रवि यह देखकर दंग रह जाता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। ये क्या चीज है जो लोगों को मार रही है? अब मैं क्या करूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? रवि भागते भागते जाकर एक कुएं के पास रुक जाता है। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। तभी कोई उसे पीछे से कुएं में खींच लेता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ! रवि के पीछे एक काली परछाई उसका मुंह पकड़ लेती है और उसे पानी में डुबोने लगती है। रवि अपनी जान बचाते हुए कुएं से बाहर निकलता है और तेजी से दौड़ता है ताकि वह उस रास्ते से दूर जा सके। पर कुछ देर बाद वह देखता है कि ये तो वही रास्ता है जहां से मैंने शुरुआत की थी। ये क्या? मैं तो फिर से उसी जगह पर वापस आ गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या करूं मैं? तभी रवि के पीछे 2 व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं, बेटा यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं। ये जगह एक ऐसे साए से घिरी हुई है जिसे तोड़ पाना बड़ी मुश्किल है। क्या? पर आप कुछ बताएंगे मुझे कि कौन है वो? ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को मार रही है? ये उस समय की बात है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। ये जगह हमें बड़ी पसंद थी। हम यहाँ पर बहुत खेला करते थे। पर एक दिन एक ऐसी रात हुई जिससे हमारी खुशी को ग्रहण लग गया। अमावस्या की रात, पता नहीं आसमान से वो क्या चीज थी जो इस जगह पर आकर गिरी। उसके गिरते ही चारों ओर अंधेरा छा गया और यहाँ की जमीन बंजर हो गई। क्या चीज थी वो? मुझे बताइए। पता नहीं, वो एक काले बच्चे की तरह था जिसकी पूंछ निकली हुई थी। हाथों के नाखून बड़े बड़े थे। क्या? कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने से डरता था। साल दर साल बीतते गए और वह उसी जगह पर बड़ा होता गया। गांव वालों ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया था। पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह पिंजरा तोड़कर भाग गया। फिर क्या हुआ? उस दिन से इस रास्ते से जो भी गुजरता है उसे मारकर वह काल पुरुष खा जाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप दोनों का मतलब वो हमें भी मारकर खा जाएगा? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। क्या मतलब है आप दोनों का? दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हंसते गायब हो जाते हैं। रवि ये देखकर चौंक जाता है। ये क्या? ये दोनों कहां चले गए? तभी रवि का पीछे से कोई गला पकड़ लेता है और रवि को हवा में उछाल कर फेंक देता है। रवि कई मीटर दूर जाकर गिरता है। रवि का सर फट जाता है और खून बहने लगता है। मुझे बचाओ कोई! रवि के चारों ओर 10 परछाइयां आकर खड़ी हो जाती हैं और रवि को लेकर वहां से गायब हो जाती हैं। सुबह होते ही रवि बेहोशी की हालत में उसी जगह पर पड़ा हुआ मिलता है। इस घटना के बाद रवि बिल्कुल बदला बदला सा लगने लगा। उसने अपनी आप बीती एक कहानी के माध्यम से सभी तक पहुंचाई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।